कितना क्रिटिकल, कितना चैलेंजिंग काम था। ये उस वक्त की सिचुएशन पूरी दुनिया ने देखी जब तकरीबन 80,000 या 88 मिलियन लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी के। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट है। इंडियाज़ मून लैंडर विक्रम होप एंड सॉफ्ट लैंडिंग अगेन। यूनिक किस्म का टाइटल है। क्या दोबारा हुआ है लैंडिंग, किस तरीके से क्या हुआ है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसरो ने फिर से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। जैसा कि आप सबको याद होगा 23 अगस्त को यहां पर जो लैंडर है विक्रम लैंडर, उसको सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कराया गया था चांद के ऊपर। सभी लोगों ने लाइव देखा था। लेकिन आपको पता होगा कि इसको लैंड होने के बाद हम ये सोच रहे थे कि जो रोवर है वो निकल कर आएगा और वो चांद की सतह पर चलेगा, और जो लैंडर है जिसको यहां पर शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है ये वहीं पर रहेगा, ये अब वहां से नहीं हिलेगा। लेकिन इसरो ने क्या किया है, यहां पर वापस से जो लैंडर है उसको एक्टिवेट किया है, उसके इंजन्स को एक्टिवेट किया है। आपको पता ही होगा यहां पर 4 इंजन्स लगे हुए हैं। उसको वापस से रीएक्टिवेट करके जो लैंडर है उसको वापस ऊपर उठाया और दूसरी जगह लाकर वापस से सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये आप देख सकते हो, विक्रम लैंडर लिफ्ट्स ऑफ, सॉफ्ट लैंड सक्सेसफुली ऑन मून फॉर सेकेंड टाइम सेज इसरो। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्या हुआ। और इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2019 में जो लैंडर है उसके अंदर 5 इंजन लगे हुए थे, वापस से हम उसको 4 इंजन पर ले आए। वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि इस कोर्स को आप सबसे कम दाम पर ले पाएं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा है कि विक्रम लैंडर को दोबारा से, जी हां, दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। और कितना बताया जा रहा है कि जहां पर विक्रम लैंड किया था, जिसको शिव शक्ति पॉइंट बोला जाता है, वहां से लगभग 30-40 सेंटीमीटर दूर जाकर उसकी लैंडिंग वापस से कराई गई है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो क्या है कि जहां पर ये लैंड किया था उसको हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अब यहां से उसको पहले रेस किया जाएगा, ऊपर उठाया जाएगा, राइट। तो विक्रम लैंडर को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर ले जाया जाएगा और फिर वहां से लगभग 30-40 सेंटीमीटर दूर ले जाकर वापस से चांद की सतह पर लैंड कराया गया है, ऐसा इसरो का कहना है। और इसीलिए देखिए, अगर आप उनका ट्वीट, उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन विक्रम सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून अगेन। और यहां पर बोला गया है कि विक्रम लैंडर एक्सीडेड इट्स मिशन ऑब्जेक्टिव। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा तो सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि जो विक्रम लैंडर है उसको एक बार सक्सेसफुली लैंड करा दिया जाए। किसी ने यह नहीं सोचा था कि वापस से विक्रम लैंडर को रीएक्टिवेट किया जाएगा और दूसरी जगह पर लैंड कराया जाएगा। सो इट सक्सेसफुली अंडरवेंट अ हॉप एक्सपेरिमेंट। तो इसको बोला गया है हॉप एक्सपेरिमेंट, एक जगह से दूसरी जगह वापस लैंड कराना। ऑन कमांड इट फायर्ड द इंजन्स, एलिवेटेड इटसेल्फ बाय 40 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां पर इंजन फायर करने के बाद पहले वो 40 सेंटीमीटर अबव गया, ऊपर उठा, और फिर वहां से लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर दूर जाकर वापस से इसको लैंड कराया गया है। देखो, अगर आप दूरी देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ये करना अपने आप में बड़ी बात है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ यहां पर जो वीडियो का फुटेज है वो भी रिलीज किया गया है, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे वीडियो फुटेज जो रिलीज हुआ है, यहां पर आप देखिए इसको ध्यान से। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर जो चांद की सतह है वो डस्ट उड़ रहा था, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता था कि वापस से जो विक्रम लैंडर है उसको हॉप एक्सपेरिमेंट के तहत दूसरी जगह सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि इसको
एक्सपेरिमेंट करने से पहले यहां पर जो भी इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉयड थे, जैसे कि आपने चेस्टे के बारे में सुना होगा, तो ये आप देख सकते हो यहां पर जो चेस्टे है ये क्या कर रहा था, जो मून का सरफेस टेम्परेचर आपने सुना होगा ना कि 10 सेंटीमीटर नीचे में ही यहां पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिला। फिर इसके अलावा ILSA, ये वाला जो बेसिकली पेलोड है वो मून क्वेक, वहां पर जो मतलब धरती पर भूकंप आता है लेकिन चांद पर इसको आप मून क्वेक कह सकते हो, तो उसका जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो मेजर किया था। तो इसको करने से पहले, इसको दूसरी जगह ले जाने से पहले इस तरह के चेस्टे और ILSA को पहले फोल्ड किया गया वापस से, और फिर इसको वापस से रीडिप्लॉय कर दिया गया। लैंड होने के बाद वापस से इसको रीडिप्लॉय कर दिया गया है। और जो प्रज्ञान रोवर है वो तो आप सबको पता होगा, 2 दिन पहले खबर आई थी कि उसको स्लीप मोड में डाल दिया गया है, एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि जब दोबारा से वहां पर दिन होगा, लूनर डे स्टार्ट होगा, तब उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये इतनी बड़ी खबर क्यों है, ये इतना बड़ा अचीवमेंट क्यों बताया जा रहा है। देखो, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि अगर हम किसी चीज को लैंड करा सकते हैं तो वापस से हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई है कि उसको हम धरती पर अगर वापस लाना है तो उसकी क्षमता आगे आने वाले मिशंस में हमारे पास आ जाएगी। आपको पता है ना कि हमारा आगे चलकर यह प्लान होगा कि जो सैंपल रिटर्न मिशन है, मतलब मून पर पहले हम लैंडर भेजेंगे, रोवर भेजेंगे, वहां पर जो रॉक है उसको इकट्ठा करेंगे और उसको वापस धरती पर लाने की कोशिश करेंगे, वो आगे आने वाले मिशन में। यहां पर तो होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो ऐसा बनाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले ही हमारे पास इस तरह की क्षमता आ गई है कि किसी चीज को लैंड कराकर वापस से हम उसको रीलैंड करा सकें। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो कोई मिशन प्लान तो नहीं किया गया, ऑफिशियली बोला नहीं गया है चंद्रयान 4 या चंद्रयान 5 के बारे में, लेकिन अगला मिशन गगनयान प्रोजेक्ट होने वाला है। आपको पता है कि इसमें 400 किलोमीटर अबव अर्थ जो स्पेस है वहां पर ले जाया जाएगा क्रू को, और 3 दिन तक का यह मिशन होगा, वापस धरती पर लाने की कोशिश की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, चाइना ने यह ऑलरेडी कर दिया है, जो सैंपल रिटर्न मिशन होता है चांद से वापस लाना, और 2024 में चैंगी 6 के माध्यम से दोबारा करने वाला है चाइना। और इसीलिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस मिशन को हम आगे चलकर सक्सेसफुली कंडक्ट करा सकें। जहां तक नासा की बात है तो आपको पता है अर्टेमिस 3 मिशन के तहत नासा यहां पर एक बार फिर से क्रूड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च करेगा, लेकिन वो 2025 के बाद ही हो सकेगा पॉसिबल। खैर, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि चंद्रयान 2 अगर आप देखोगे, जो 2019 वाला मिशन था, उसके अंदर बेसिकली 5 इंजन लगे हुए थे। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूं, चंद्रयान 1 मिशन गया था 2008 में, तो 2008 के समय जो सोचा गया कि अगला हमारा जो मिशन होगा चंद्रयान 2, जब उस समय सोचा गया, तब चंद्रयान 2 मिशन में पहले बोला गया कि 4 जो इंजन है वो डिप्लॉय किए जाएंगे लैंडर में, 4 इंजन होंगे। लेकिन आगे आगे चलते चलते जब चीजें डिले होती गई और 2019 में जब फाइनली चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, तब उस समय एंड मूवमेंट पे यहां पर 5 इंजन उसके अंदर डाल दिया गया था। 5 मतलब 1 2 3 4 और सेंटर में एक और इंजन डाल दिया गया लैंडर के, और ये 5 इंजन डाला गया था पिछले वाले मिशन में। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि वो आपका फेल हो गया था चंद्रयान 2 मिशन, और लैंडर जो है वो क्रैश हो गया था, जिसको आज की डेट में हम तिरंगा पॉइंट से नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर जो साइंटिस्ट है उनका यह कहना था कि एंड मोमेंट पे ये जो 5वां वाला इंजन डाला गया था, इसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा था, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसी की वजह से ये जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2 को लैंड कराने वाला, वो सक्सेसफुली शायद नहीं हो पाया था। खैर, वापस से चंद्रयान 3 मिशन में साइंटिस्ट ने यही सोचा कि हमें 4 इंजन के साथ जाना चाहिए, तो लैंडर में इस समय जो गया है वो 4 इंजन के साथ गया है, और अब हम उसको काफी अच्छे से सक्सेसफुली लैंड करा पाए हैं और दोबारा करा पाए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आगे रोवर का क्या है। देखो, लैंडर की हमने बात कर ली, देखो रोवर यहां पर स्लीप मोड में जा चुका है, जब आगे वापस से लूनर डे स्टार्ट होगा तब उसको रीएक्टिवेट करने की कोशिश की जाएगी। यहां पर आपको पता है ये शिव शक्ति पॉइंट है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, वहां से रोवर ऑलरेडी चल चुका है, और आप देख सकते हो इस तरह का उसका पूरा जो पाथ है वो रहा है। और आपको पता ही होगा कि यहां पर एक जो क्रेटर है वो आ गया था सामने, जिसकी वजह से उसको अपना पाथ चेंज करना पड़ा था। पाथ चेंज करने की वजह से यहां पर जो टोटल डिस्टेंस उसने तय किया है अभी तक, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बताया जा रहा है। सॉरी, 100 सेंटीमीटर नहीं, 100 मीटर के आसपास, ठीक है। तो लगभग रोवर ने 100 मीटर तय कर लिया है, और अभी यहां पर इसको रख दिया गया है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, और वहां पर वो स्लीप मोड में चला गया है। अब आगे क्या होगा, देखो अब क्या है ना कि
देखो ये मिशन हमने कहाँ पर लॉन्च किया, ये चंद्रयान 3 हमने साउथ पोल पर लॉन्च किया है, ठीक है, लैंड कराया है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है, आपको तो वैसे पता होगा 14 डेज का होता है वहाँ पर लूनर डे और फिर 14 डेज का लूनर नाइट होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्योंकि ये साउथ पोल है, वहाँ पर सूरज की रोशनी पूरे 14 दिन तक नहीं रहती, बहुत कम रोशनी होती है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो वहाँ पर लूनर डे जो है यहाँ पर साउथ पोल पर बहुत कम, मतलब 5 से 6 या 7-8 दिन का आप कह सकते हो, 8 से 9 दिन का ही मिल पाता है लगभग, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसको जल्दी स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। अब अगला मैं आपको बता दूं कि 20th ऑफ सितंबर को वापस से लूनर डे स्टार्ट होगा, ठीक है। 20th ऑफ सितंबर से नेक्स्ट वाला लूनर डे स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि ये साउथ पोल है, वहां पर सूरज की रोशनी लेट पहुंचेगी, इसलिए 22 ऑफ सितंबर को वापस से कोशिश की जाएगी रोवर को रीस्टार्ट करने की, और जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर को भी वापस से रीस्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये काफी हद तक माना जाता है कि मून इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेब्रीज लेफ्ट ओवर आफ्टर द जायंट इंपैक्ट बिटवीन अर्थ एंड मार्स। जो जायंट इंपैक्ट हुआ था उसकी वजह से जो डेब्रीज लेफ्ट ओवर था, उससे कहीं ना कहीं ये बना था, उसको हम क्या कहते हैं, जो मून की हम बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी जनाब, अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया खबर। अच्छा, लैंडिंग कितना मुश्किल, कितना क्रिटिकल, कितना चैलेंजिंग काम था, ये उस वक्त की सिचुएशन पूरी दुनिया ने देखी जब तकरीबन 80,000 या 88 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था। जिस तरीके से सांस से सांस अटक गई थी, सांस रुक गई थी, क्या मामला थे, कैसे लैंड होगा, क्या होगा, रशिया अभी नाकाम हुआ है। तो उस वक्त की उस सिचुएशन से मैंने अंदाज़ा लगा लिया लैंड करना मजाक नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है उस तरह से ज़मीन की तरह की। फिर आपको बहुत तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, फिर आपको उसको बैलेंस करना है, फिर उसका ये वाला बैलेंस भी कमाल करके दिखा दिया था। जब लैंड हो गया पूरी दुनिया हैरान रह गई। कुछ पाकिस्तानियों ने कहा है कि ये तो फेक खबर है, ये वो है, बस वो एक अलग टॉपिक है। तो लैंड करना मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ। मेरी कोई इतनी नॉलेज नहीं है, ना कोई मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, लेकिन मुझे जब वो लैंड हुआ था, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई मजाक चीज़ नहीं थी, ये कोई हलवा नहीं था। लेकिन अब अपनी ही एबिलिटी को जांचने के लिए, या मज़ीद एक जगह पर अगर विक्रम लैंडर मौजूद है, तो दोबारा से दूसरी जगह पर भी खोज, ज़मीन से थोड़ा सा जिस एरिया में है उससे थोड़ा सा हट के भी थोड़ी सी खोज कर सकता है विक्रम लैंडर। या फिर अपनी ही एबिलिटी को जांचने के लिए कि क्या हम इसको दोबारा से उठाकर थोड़ा सी जगह चेंज कर सकते हैं। दोनों रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक कमाल है। यानी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, दुनिया को ये मैसेज दे दिया हिंदुस्तान ने कि हम ये भी एबिलिटी रखते हैं। तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा कारनामा करके अंजाम दे दिया ये। और इन फ्यूचर इसका मतलब है कि वापसी भी चांस से हो सकती है। ये भी समझो एक तरह से पॉसिबल हो गया इंडिया के लिए। जब एक लैंडर को मूव कराया जा सकता है तो वापस भी लाया जा सकता है। ये तो इस काम के लिए बनाया ही नहीं था वापस के लिए, लेकिन इसका मतलब है वापसी का भी चांस बढ़ गया है कि वहाँ से आप कोई रॉक या कोई मटेरियल ला सकते हो, फिर यहाँ पे लैब में आप और उसको ज़्यादा डिटेल से तसल्ली से टेस्ट कर सकते हो। तो लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा इस वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।